आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी चीजों की जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में फास्टर ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं और ज्यादा पैसे कमाने में भी। और बेस्ट पार्ट ये है, इनके लिए आपको कोई नई डिग्री नहीं लेनी है। इनमें से काफी चीजें ऐसी हैं, अगर आप सीरियसली काम करो तो 6 महीने के अंदर नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख जाएंगे। क्योंकि सिर्फ ऑफिस में घिसते रहने से ना सैलरी बढ़ेगी ना प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ। अगर होता है ऐसा, तो सबसे ज्यादा ओवर टाइम करने वाला एम्प्लॉय सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। सेम जॉब, सेम आवर्स, कभी कभी सेम एक्सपीरियंस के साथ भी कुछ लोग ज्यादा पैसा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा रिस्पेक्ट निकाल लेते हैं। और कुछ लोग काफी मेहनत करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है जो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने ऑफिस में नोटिस किया होगा, कभी कभी सबसे ज्यादा बिजी दिखने वाला एम्प्लॉय सबसे ज्यादा ग्रो नहीं करता, और कभी कभी दूसरा बंदा जो बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं है, बस थोड़ा क्लियरली बोलता है, थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। सबसे पहली जगह यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है, वो है कम्युनिकेशन। सेम आइडिया, सेम रूम, सेम पीपल। एक बंदा बोलता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूसरा बोलता है तो सब कहते हैं हाँ आई गेट इट नाउ। यहीं से परसेप्शन चेंज होता है। प्रमोशन के टाइम भी, मीटिंग्स में भी, क्लाइंट्स कॉल में भी, इंटरव्यूज में भी। अगर आप क्लियरली बोल नहीं पाते, तो बहुत बार लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद आपको उतना आता ही नहीं है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन नॉलेज को विजिबल बनाता है। और ऑनेस्टली, बहुत सारे टैलेंटेड लोग इसी पॉइंट पे पीछे रह जाते हैं। उनके पास काम होता है, समझ होती है, लेकिन रूम में इम्पैक्ट नहीं बना पाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, क्लियर बोलना सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है। उसका नेक्स्ट लेवल होता है क्लियर लिखना। और राइटिंग को लोग ऑफन अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे वो बस स्कूल का होमवर्क हो। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा पैसा राइटिंग के थ्रू मूव होता है। ईमेल्स, प्रपोजल्स, रेज्यूमेस, लिंक्डइन पोस्ट्स, क्लाइंट मैसेजेस, प्रेजेंटेशंस, स्क्रिप्ट्स। आपने नोटिस किया होगा, एक स्ट्रॉन्ग ईमेल का इम्पैक्ट अलग ही होता है। एक अच्छा प्रपोजल प्रोजेक्ट दिला देता है, और एक वीक प्रपोजल आते हुए क्लाइंट को भी भगा देता है। और सबसे पावरफुल बात, राइटिंग आपकी थिंकिंग को भी इंप्रूव करती है। क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं, तो आपको खुद पता चलता है कि आप एक्चुअली क्लियर हो या सिर्फ दिमाग में ही क्लियर लग रहे थे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती। और ये चीज सिर्फ जॉब में नहीं, साइड इनकम में भी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग। मतलब क्लियर राइटिंग एक अंडररेटेड मनी स्किल है। अब मान लो, आप क्लियरली बोल भी लेते हो और क्लियरली लिख भी लेते हो, फिर भी एक क्वेश्चन बचता है। क्या सिर्फ क्लियर बोलने और लिखने से ज्यादा पैसे आने लगते हैं? हर बार नहीं। क्योंकि अगला स्टेप है लोगों को अपनी बात मनवाना। और यही आता है परसुएशन। अब परसुएशन सुनते ही थोड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला फील आ रहा होगा, बट सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अपना आइडिया, अपनी डिसीजन, अपनी बात को सेल कर पाना, आइडिया मनवा पाना। फ्रीलांसर क्या करता है? अपनी सर्विस के लिए ट्रस्ट बनवाता है। मैनेजर क्या करता है? टीम से बाय इन लेता है। क्रिएटर क्या करता है? अटेंशन होल्ड करता है। मतलब काफी जगह आप या तो किसी को कन्विंस कर रहे होते हो, या कोई आपको कन्विंस कर रहा होता है। और जो बंदा इन्फ्लुएंस करना जानता है, वो सेम रोल में भी ज्यादा चीजें निकाल लेगा। जो लोग परसुएट करना नहीं जानते, वो अक्सर लाइफ में सिर्फ अपना टाइम ही बेच रहे होते हैं, और हमेशा अंडरपेड रहते हैं। अगर आप क्लाइंट को ट्रस्ट फील नहीं करा सकते, तो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप टीम को अपना विजन सेल नहीं कर सकते, तो टीम आपके साथ अच्छे से काम नहीं करेगी। अब यहाँ तक एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आ रहा है। आप बेटर बोल सकते हो, बेटर लिख सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। अब सोचो, अगर आप ये सब सेम टाइम में 2x स्पीड, 2x क्वालिटी के साथ कर सको, तो क्या होगा? यही आता है नेक्स्ट पॉइंट, एआई टूल्स का सही यूज। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा, सब घर पे बैठेंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, जो बंदा एआई को सही यूज करना जानता है, वो फास्टर रिसर्च करेगा, फास्टर ड्राफ्ट्स बनाएगा, बेटर आउटलाइंस क्रिएट करेगा, आइडियाज को जल्दी टेस्ट करेगा, और रेपिटेटिव काम को काफी तेज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? सेम 8 घंटे में आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। और मार्केट यूजुअली किस चीज को रिवॉर्ड करता है? बिजनेस को नहीं, यूजफुल आउटपुट को और स्पीड को। इनकम बिजी लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, यूजफुल आउटपुट निकालने वाले को करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एआई किसी एवरेज काम को मैजिक से ब्रिलियंट नहीं कर देता, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी अच्छा है, एआई उसको काफी बेटर बना देता है। तो अगर आप कम्युनिकेशन, राइटिंग और परसुएशन में एआई लगा दो, आप सडनली सेम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट निकालने लग जाएंगे। फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर उन लोगों का है
जो हार्ड वर्क को लेवरेज करना भी जानते हैं। अब मान लो आप काफी अच्छा काम करने लगे, आप समझा लेते हो, लिख लेते हो, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हो, एआई टूल्स से फास्ट भी हो गए हो। फिर भी एक जगह है जहां बहुत सारा पैसा बनता है, और वो है नेगोशिएशन। ये वो पॉइंट है जहां बहुत केपेबल लोग भी खुद को अंडरपेड रखते हैं। सेम जॉब, सेम कंपनी, सेम रोल, एक बंदा पहला नंबर सुन के ही डन बोल देता है। दूसरा बंदा पोलाइटली बोलता है, बेस्ड ऑन माई वर्क एक्सपीरियंस एंड मार्केट रिसर्च कैन वी डू समथिंग बेटर। डिफरेंस कभी कभी लैक्स पर ईयर, और फिर वो गैप हर साल कैरी ओवर होता है। फनी पार्ट ये है, बहुत लोग नेगोशिएशन को रूड समझते हैं। रूड होना और अपनी वैल्यू समझाना दो अलग चीजें हैं। आप कामली नेगोशिएट कर सकते हो, डेटा के साथ कर सकते हो, रिजल्ट्स के साथ कर सकते हो, मार्केट रेंज दिखा के कर सकते हो, लेकिन बिना पूछे ज्यादा मिलने का चांस बहुत कम है। तो जो लोग नेगोशिएट नहीं करते वो कम इसलिए नहीं कमाते क्योंकि उनकी वैल्यू कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सिंपली पूछा ही नहीं। तो अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में समझें तो प्रोफेशनल ग्रोथ और इनकम तब आपके पास आएगी जब आपकी मेहनत बेटर तरीके से प्रेजेंट, पैकेज, मल्टीप्लाई और प्राइस होगी। इसलिए ये 5 चीजें बहुत मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन, ताकि लोग आपको समझें। राइटिंग, ताकि आपकी थिंकिंग और वैल्यू क्लियर हो सके। परसुएशन, ताकि लोग आपकी बातें माने। एआई टूल्स का सही यूज, ताकि आप सेम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सके। और नेगोशिएशन, ताकि आपको उस वैल्यू का प्रॉपर पैसा मिल सके। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन जेन्युइनली इनमें से 2 या 3 चीजें भी अगर आप बिल्कुल सीरियसली करें तो डिफरेंस 6 महीने में विजिबल होगा। सैलरी में भी, कॉन्फिडेंस में भी और अपॉर्चुनिटीज में भी। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, इन 5 में से आप ऑलरेडी क्या क्या कर रहे हो और क्या सीखना चाहोगे।